हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप भी अभी तक बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ट्राई कर चुके हैं, सीख चुके हैं, कई कोर्सेज कर चुके हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं कि स्टॉक्स करें, इंट्राडे करें, पोजिशनल करें, स्विंग करें, ऑप्शन बाय करें या ऑप्शन सेल करें, तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आपके इन सारे सवालों पर एक फुल स्टॉप लगाने वाला है। अगर आप एक स्क्रिप्ट को मास्टर करने की कोशिश करेंगे एक स्ट्रेटेजी के साथ में, उसका रेगुलर एनालिसिस के साथ में, आई एम श्योर कि आपका ट्रेडिंग को और चार्ट को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदलने वाला है। अपनी इस एनालिसिस सीरीज़ में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की एनालिसिस को एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर इतना सिंप्लीफाइड करके प्रेजेंट करूँ कि आप उसे अब खुद एनालाइज करना सीख जाए, आप प्राइस एक्शन को खुद सीख जाए। एनालिसिस को जब भी देखिए पूरा देखिए, आधा ज्ञान बहुत नुकसानदायी होता है। अगर आप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हमें इनकरेज करें, ताकि अब मेरी एनालिसिस की सीरीज़ में मैं और बेटर से बेटर कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्राई टू मास्टर वन स्ट्रेटेजी ऑन वन स्क्रिप्ट एंड फॉलो दिस एनालिसिस सीरीज ऑन रेगुलर बेसिस। आई एम श्योर आपका ट्रेडिंग व्यू हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। जैसा कि आप सभी ने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी यही चर्चाएं चल रही हैं कि निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है। तो क्या निफ्टी यहाँ से फर्दर ब्रेक करके आगे के लेवल्स डाउनसाइड में दिखाएगा या यहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए, जहाँ से एक मेजर ट्रेंड या तो स्टार्ट होता है या करेक्शन स्टॉप होता है या करेक्ट करके वहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। तो निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल्स पर हैं, तो यहाँ से इसके आगे हमें इंट्राडे में क्या करना चाहिए और पोजिशनल के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, इस एनालिसिस को समझते हैं। तो आपके सामने 4 मूविंग एवरेजेस हैं यहाँ पर, 20 डे, 50 डे एंड 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस। ओके, तो ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल है, जहाँ से हम अभी निफ्टी ने एक रेंज बना करके रखी हुई है। एक प्रीवियस क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे इनडिसिसिव कैंडल बनाते हुए लगभग उन्हीं लेवल्स पर है निफ्टी। अब यहाँ अगर हम आर्ली चार्ट पर देखें, देखिए नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट लेवल के लिए हमें पहले देखना होगा वीकली चार्ट को और मंथली चार्ट को। तो मंथली चार्ट क्या कह रहा है, सॉरी, ओके, ओके। तो वीकली चार्ट में हमें प्राइस इज़ वेरी क्लोज टू 50 डे मूविंग एवरेज। हमारा जो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए 50 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि अब न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है तो न्यू कैंडल फॉर्मेशन होगा। तो 50 डे मूविंग एवरेज पर वीकली चार्ट पर प्राइस एक्शन का बिहेवियर क्या होगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही मंथली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी को 20 डे मूविंग एवरेज को टच करना है तो ये लेवल लगभग 22,000 के आसपास आ रहा है, 22,140 एग्जैक्ट लेवल से अगर हम बात करें। और इससे पहले जब जब भी निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया है हमें अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट होगा क्या ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा या यहाँ से ये एक रिवर्सल 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की रास्ता निफ्टी में हमें दिखाई देता है आगे की तरफ। तो ये पोजिशनल व्यू है कि अगर हम 200 डे मूविंग एवरेज के बाद नेक्स्ट लेवल्स की बात अगर करें तो ये लेवल्स होंगे हमारे लिए। कोई भी बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग एवरेज पर लेवल टू लेवल आप देखते चले जाइए, वही आपके फिब लेवल्स निकलेंगे, वही आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकलेंगे। मूविंग एवरेज अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। अब आप मूविंग एवरेज को जितना प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आप उतना उसको मास्टर करते चले जाएंगे। चलिए डेली के बाद में हम डेली पे तो ये 200 डे मूविंग एवरेज पर है। अब हम आवर्ली चार्ट पर देखते हैं कि इंट्राडे में हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं इसमें। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखिए तो निफ्टी हमें दिख रहा है अभी 20 डे मूविंग एवरेज पर, और यहीं पर एक 50 डे मूविंग मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि डेली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 50 डे मूविंग एवरेज तक का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट अगर देखने को मिलता है और वहाँ एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, और इसी के साथ में मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होगा कि आवरली चार्ट पर
अगर ये हमें 20 डे मूविंग एवरेज के लेवल्स पर यहाँ मिलता है, देखिए दोनों लेवल सेम होंगे। अगेन अभी जो मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस के को ड्रॉ करने और ट्रैक करने की जगह आप सिर्फ मूविंग एवरेज को ट्रैक कीजिए, आपका काम बहुत ही सिंपलेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगर हम इन पर्टिकुलरली लेवल्स को देखेंगे ना, तो ये लेवल्स कौन से हैं। आवरली चार्ट पर 20 डे मूविंग एवरेज का लेवल है लगभग 23,700। ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा कल जैसे ही कैंडल बनेगा, तो क्योंकि ये इसका जो लेवल है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ओके, तो ये जो प्राइस है ये है 23,700। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो ये लेवल हो जाता है आपका 23,651 का आसपास। तो लगभग लगभग वही 50 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों ही लेवल्स में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों ही लेवल्स पर एक कैंडल हमें ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल और फिर उसका लो ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती है तो लॉन्ग के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, तो लॉन्ग के लिए आपको सिंपली एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अगर आप आरएसआई को यहाँ पर देखेंगे तो आरएसआई ने अभी 40 पर सपोर्ट लिया है। ये 15 मिनट सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये सारी बातें हो रही है कि आरएसआई ने यहाँ पर 40 पर एक सपोर्ट लिया हुआ है। ये देखिए, अगर आरएसआई को यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखाना है तो आरएसआई यहाँ पर हमें यहाँ से 60 तक का लेवल दिखाएगा, एक थोड़ा सा अपसाइड का बाउंस बैक जो हमें देखने को मिलेगा, और 60 पर रेजिस्टेंस लेकर हो सकता है ये फिर से नीचे की तरफ चलना शुरू कर दें। अगर ये 60 पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है तो वही लेवल्स हमें मूविंग एवरेज में देखने को मिलेंगे, जब जो हमने कहा है कि सेम लेवल्स पर हमें यहाँ पर इन पर्टिकुलर लेवल्स पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल बनता है और फिर एक फॉलो थ्रू कैंडल देके नीचे की तरफ चलना शुरू करता है, तो हमें और उसी के साथ में आरएसआई का कंफर्मेशन हो जाता है कि आरएसआई 60 पर रेजिस्टेंस लेकर रिवर्स हो रहा है, तो इंट्राडे में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर ये बनती है। और इसके अलावा अगर मूविंग एवरेज हमारा 60 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलने लगता है, इन लेवल्स पर अगर यहाँ 60 के ऊपर मूविंग एवरेज चलना शुरू करता है, तो आप पर्टिकुलर जिस कैंडल में 60 के ऊपर क्लोजिंग आई है उस कैंडल के हाई के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ये लॉन्ग और शॉर्ट के लिए इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ होगी। बाकी पोजिशनल के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो पोजिशनल के लिए हम आवरली चार्ट पर वेट करेंगे कि हमें यहाँ पर एटलीस्ट 50 डे मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन देखने को मिले। 50 डे मूविंग एवरेज तक के लेवल्स अगर हमें यहाँ पर मिलते हैं इन इस पर्टिकुलर लेवल पर थोड़ा सा एक राइज के बाद में, अगर तो वो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है। लेकिन अब ये लाइव मार्केट में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कहाँ से रिट्रेसमेंट और कहाँ से रिवर्सल प्राइस एक्शन का हमें मिलता है। लेकिन किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स पर अगर मुझे ये मिलता है तो मैं डेफिनेटली आई विल क्रिएट शॉर्ट ट्रेड फॉर दिस। ओके, तो ये निफ्टी के लिए एनालिसिस है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर इस एनालिसिस पर बेस्ड आप कोई ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ डू मेंशन दिस, और इसको लाइव मार्केट में आप ज़रूर कोरिलेट कीजिएगा। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर लीजिए, और लेवल टू लेवल आपको जहाँ पर भी पुल बैक मिल रहा है पुल बैक को ट्रेड कीजिए। पुल बैक में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ देखिए, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये दिखाया है कि आपको जहाँ पर भी पुल बैक, ये देखिए पुल बैक का जो रैली मिलता है वो बहुत शानदार रैली मिलती है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 100 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज पर, 50 डे मूविंग एवरेज पर। लेकिन बस एक डाउन साइड की प्राइस कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आज के निफ्टी के लिए इतना ही। अब मार्केट यहाँ से कितना गिरेगा या रिवर्स होगा ये कैलकुलेशन मत कीजिए। जो आगे का आप 2 कदम आगे चलिए, उसके आगे का जो रास्ता दिखता है उसको फिर फॉलो कीजिए। जो प्राइस एक्शन बताता चला जाएगा, जो नेक्स्ट लेवल आता है आप उसको ट्रेड करते चले जाइए, नेक्स्ट लेवल टू लेवल, मूविंग एवरेज टू मूविंग एवरेज ट्रेड को। जहाँ पुल बैक मिलता है वहाँ एंट्री मिस हो गई है, कोई बात नहीं, जल्दी मत कीजिए, पुल बैक पर ट्रेड कीजिए। और पुल बैक ट्रेड बहुत ही सेफ ट्रेड होता है, बहुत आसानी से आपको स्टॉप लॉस, और बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस कटते भी नहीं है, आपको स्टॉप लॉस लेवल बहुत आसानी से दिखते भी हैं। और आपको कन्विंसिंग सेटअप में जितना आपका कन्विंस हाई होगा, आप ट्रेड एग्जीक्यूशन में आपको डर नहीं लगेगा कि अगर मेरा लॉस हो गया तो क्या, क्योंकि आपको पता है कि आपको एग्जिट कहाँ करना है। ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपका एग्जिट आपको श्योर शॉट पता होना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कि आपका प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको श्योर नहीं है कि आप 1:1 2 3 जो टारगेट के लिए होगा ना, आई राइड द ट्रेंड कंप्लीट, जितना ट्रेंड जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक राइड कीजिए। जब तक मूविंग एवरेज वापस कंफर्मेशन नहीं देता है वहाँ तक ट्रेड को ऑन रहने दीजिए। ओके, लेकिन एग्जिट
आपको एंट्री से पहले पता होना चाहिए कि मेरा एग्जिट लेवल क्या होगा। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। इस एनालिसिस से आपको जो भी मदद मिलती है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए आप इसमें और क्या अपडेट और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहेंगे इस एनालिसिस में ऐड करना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। दिस इज़ कीर्ति साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।